हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है पीयूष वल्ला। तो आज हम चालू करने जा रहे हैं यूनिट इन डायमेंशन का थर्ड लेक्चर। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और डायमेंशन की कुछ स्टडी कर ली थी। आज हम डायमेंशंस को आगे लेके जाएंगे और आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज। सो पुट ऑन द हेडिंग डायमेंशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज। अपने पास तीन एंगुलर क्वांटिटीज ऐसे तो खूब सारी है, बस हमें जो पढ़नी है वो तीन है मेनली। कौन कौन सी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम थीटा बोलते हैं। दूसरी एंगुलर वेलोसिटी और तीसरा है अपना एंगुलर एक्सीलरेशन। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय में रेडियस। सो ये भी लेंथ। सो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, सो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये क्या होता है? ये होता है थीटा बाई में टाइम, मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, टाइम की डायमेंशन होती है टी। सो 1/t। सो इसकी डायमेंशन क्या होगी? टी इनवर्स। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? ओमेगा बाई टाइम। ओमेगा की डायमेंशन क्या होती है? टी इनवर्स डिवाइड बाय टी, मींस टी टू द पावर -2। अब हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट्स। सबसे पहले आता है अपने पास जो अपने क्लास 10th में पढ़ा था, क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो होता है अपने पास F बराबर G m1 m2 बाई में r का स्क्वायर। सो ये जो G होता है वो होता है अपने पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो G बराबर में F r स्क्वायर डिवाइडेड में m1 m2। सो फोर्स का अपने पास जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? m l t -2 r स्क्वायर का l स्क्वायर डिवाइड बाई में मास का स्क्वायर आ गया तो क्या हो गया? m स्क्वायर। सो इसकी डायमेंशन क्या हो गई अपने पास? m की पावर -1 l क्यूब t -2। दूसरी डायमेंशन हम पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो F बराबर में नीटा A dv बाई में dz। v वेलोसिटी है, z अपने पास हाइट होगी। सो हमें नीटा की डायमेंशन निकालनी है, तो नीटा क्या हो जाएगा? F बाई में A dv बाई में dz। सो फोर्स क्या होगी? फोर्स की यूनिट क्या होगी अपने पास? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया की मीटर स्क्वायर और इसकी मीटर पर सेकंड डॉट में 1/मीटर। सो मीटर से मीटर कैंसिल, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल। सो अपने पास जो आ गया वो क्या आ गया? kg मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर। सो डायमेंशन क्या हो गया? ml -t -1। अब हम पढ़ेंगे बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बारे में।
बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होता है, पीवी बराबर केबीटी। ये जो केबी होता है वो होता है अपना बोल्ट्जमान कांस्टेंट। सो केबी को हम क्या लिख सकते हैं, पीवी बाई में टी। सो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स डिवाइडेड में एरिया होता है प्रेशर, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड में एल का स्क्वायर, वॉल्यूम एल क्यूब और टाइम टी। सो इसकी डायमेंशन क्या होगी, m1 l स्क्वायर t माइनस 3। सो ये अपने पास होगी बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन। इसके अलावा अपने पास वो आती है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी आपने क्लास 10 में लाइट पढ़ा था, तब पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सो ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में। सो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। सो यूनिटलेस क्वांटिटीज आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। सो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वो है फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट E बराबर में H, F होता है, H होता है वो अपना होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, E एनर्जी, F फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। एक नोट डाल के लिखिए आप लोग। अपने पास दो ऐसी क्वांटिटीज है जिसकी यूनिट तो है पर उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। वो दो क्वांटिटीज है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सो पहला पॉइंट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैज यूनिट्स बट नो डायमेंशन। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स तो होती है बट उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। दूसरा, यूनिटलेस क्वांटिटीज आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। जो भी यूनिटलेस क्वांटिटीज होगी वो हमेशा क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। तो ये दो नोट है। पहला नोट क्या था, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स तो होती है बट कोई डायमेंशन नहीं होता। दूसरा, यूनिटलेस क्वांटिटीज हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होगी। सॉरी।